आप सोच रहे होंगे कि ये भगवत गीता की ये पन्ने में आपको क्यों दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा की एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। प्रश्न किया है यहाँ पे धृतराष्ट्र ने संजय से कि क्या क्या किया। उसके बाद संजय अपनी सारी गतिविधियां, महाभारत की गतिविधियां धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। पर सीख क्या है भगवत गीता से? भगवत गीता की सीख क्या है? यहाँ पे श्री कृष्ण हमें ये बताने की प्रयास कर रहे हैं। एक मेंटर, एक मोटिवेशन स्पीकर होके 5000 साल पहले वो हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि सबसे पहले जरूरी होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रहा है, आप चिंतित हो, तो कभी भी मेजर प्रॉब्लम को माइंड के लेवल पे सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप उलझ जाएंगे। अगर कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या इंटेलेक्चुअल्स विजडम्स हो या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, अगर इन सारे बातों को आप अपने माइंड पे, दिमाग के अंदर ही सुलझाने के प्रयास करते हैं तो आप हमेशा असफल ही होंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जरूरी होता है प्रश्न पूछना, और प्रश्न किससे पूछना। कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो खुद से ज्यादा जानने वाले लोगों के पास जाइए, अपने ईगो को साइड में रखिए, प्रश्न पूछिए। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके पिता हो सकता है, आपकी पत्नी, प्रेमी, भाई या प्रिय मित्र हो सकता है। पर हम इंसान आजकल यहाँ पे उलझे हुए हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। कई दोस्तों को मैंने ये भी कहते सुना है कि अगर वो काला है तो काला ही है, व्हाइट है तो व्हाइट है। मैं कभी इस चीज से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं व्हाइट को व्हाइट कहता हूँ और ब्लैक को ब्लैक कहता हूँ। जरूरी है ये कहना भी, क्योंकि वो सत्यता पे बोल रहे हैं, पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि वो सत्यता के पीछे वास्तविक सत्यता छुपा है या सिर्फ वो उनका घमंड और उनकी नासमझी है। क्योंकि दुनिया आज मार्स में पहुंच चुके हैं, चांद पे जीवन बिताने की बातें कर रहे हैं। फिर ऐसे हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि हम सही हैं या संपूर्ण गलत। कई दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में उलझ के रह गए हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी दुनिया पे नहीं उलझे हैं, बल्कि दुनिया ने हमें बेवकूफ बना के इस दुनिया में उलझाया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है रिश्ते, समाज और कथाकथित परंपराएं। मैं ये नहीं कहता कि सिविलाइज होना बुरी बात है, इसी के कारण ही दुनिया कायम है, पर उस सिविलाइजेशंस के पीछे हम भूल रहे हैं खुद के व्यक्तित्व को, खुद की खुशी और आधार को। हम प्रश्न नहीं पूछते कि मैं सही हूं कि गलत, बस हमें वही दिख रहा है जो दुनिया हमें दिखा रहा है। इसलिए जरूरी होता है कि कुछ हट के सोचना, कुछ हट के करना। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज एजुकेशन ही तय करता हो या समाज के नियम ही तय करता हो, क्योंकि कभी कभी नए खोज के लिए नया सोच का आना भी अनिवार्य है। क्योंकि काला हमेशा काला ही नहीं होता है और सफेद हमेशा सफेद ही नहीं होता है। ये तो हमारी इंद्रियों की क्षमता इतना है कि हम उन्हें जान नहीं पाते। वैसे ही मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है। हम हर चीजों को प्यार, कनेक्शंस या अटैचमेंट के साथ जोड़ते हैं, पर इन अटैचमेंट और रिजल्ट से अलग अगर हम हट के सोचते हैं तो हम उस दुनिया में पहुंचते हैं जहां सेटिस्फैक्शन छुपा है, जहां रियलिटी छुपा है। इसलिए प्रश्न पूछिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। क्यों मान रहा हूं ये सारे नियम जो मुझे हर दिन खोखला बना रहा है? क्यों भाग रहा हूं घोड़ों की, गधों की रेस में, जहां जीतना ही है? अरे क्यों जीतना है? जीतने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तो इससे अच्छा है कि हम हार जाएं, हम चुप रहें। प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न पूछना जरूरी होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कम से कम
प्रश्न पूछिए कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। क्यों परेशानी मुझे घेरे हुए है? क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है? क्यों मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट मन में लिए घूम रहा हूँ? क्यों लोग मुझे नहीं समझ रहे? हम प्रश्न नहीं पूछते, और जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते तब तक सफलता हमारे जीवन में नहीं आता। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, या मैं क्यों हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, या मेरे अस्तित्व क्या है, तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रश्न पूछिए, एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उन लोगों से पूछिए जिसे आप से ज्यादा आता हो, उन लोगों का वीडियो देखिए। फालतू का टिकटॉक बनाने या फेसबुक पे उटपटांग हरकतें करने, फालतू का वीडियो बना खाते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए, ये बेकार की वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप जानने की प्रयास कीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या संदेश इस दुनिया को दे सकता हूँ। इंसानियत होने का हक हम इसी तरह अदा कर सकते हैं कि हम कुछ ज्ञान बांटे और कुछ सीखे, प्रश्न पूछे, प्रश्न का वार्तालाप करें। हर दिन नया प्रश्न आपके जीवन में हो, जीवन खुशनुमा हो, रंगीन हो। वरना सोशल साइट पे 8 या 10 घंटे बिताने वाले मूर्ख तो मैं हर रोज देखता हूँ जो मोबाइल में चिपके रहते हैं, पर ये नहीं पूछते हैं कि मैं क्यों चिपका हूँ मोबाइल पे। क्या मोबाइल मेरे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्या सच में वक्त बर्बाद कर रहा हूँ या खुद को जानने की प्रयास कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी बुरा है, पर टेक्नोलॉजी के पीछे छिपा है उन लोगों के ज्ञान को सुनना जो वास्तविकता में जी रहे हैं, जिन्हें पता है कि जिंदगी कैसे जिया जा सकता है, पर प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रश्न पूछिए। बस मेरे इस वीडियो के बाद खुद से प्रश्न पूछिए कि मैं कहने की प्रयास क्या कर रहा हूँ। आपको ही पता नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी ज्ञान बाद में, बाकी ज्ञान और बाकी वार्तालाप सब कुछ छोड़ दीजिए। फिलहाल मकसद बस यही होना चाहिए कि प्रश्न क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, किस दिशा पे जा रहा हूँ। प्रश्न पूछिए और आपको पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं, क्योंकि जो उत्तर आपके चरित्र आपको देगा वही आपका चरित्र है। कि आप प्रश्न पूछ के खुद को महान बना रहे हैं या सब कुछ जानता हूँ ये कह के जिंदगी के सबसे बड़े बेवकूफ बनते जा रहे हैं। प्रश्न के पीछे इंसान कुछ नहीं है। प्रश्न कीजिए और खुद को सदा संतुष्ट रखिए। जय श्री कृष्ण।